नमस्कार, मैं गरिमा वाजपेयी एमडी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आगरा में समाजवादी पार्टी का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव की हुई ताजपोशी। कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान जारी। मतदान को लेकर वकीलों में भारी उत्साह। फतेहपुर की खागा तहसील के अभयराजपुर गांव में गायों की दुर्दशा। सरकार की लापरवाही की मार झेलता ग्वाला। प्रशासन को नहीं है गायों की फिक्र। वृंदावन सहित देश भर में शरद पूर्णिमा की धूम। आज ब्रजमंडल में आज उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मदरसों को नहीं मिली राहत। उत्तर प्रदेश के मदरसों में गाना होगा राष्ट्रगान। खबरों की ओर रुख करें उससे पहले आगरा से खबर आ रही है, जहां आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव पूरे अधिवेशन से गायब नजर आए हैं। आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी। मुलायम सिंह नहीं पहुंचे राष्ट्रीय अधिवेशन में। धरतीपुत्र मुलायम से जमीन छीनने की नाराजगी आई सामने। मुलायम को मनाने में जुटे हैं कई बड़े नेता। मुलायम आवास से शिवपाल यादव रवाना हो चुके हैं और नारद रॉय और शिवपाल यादव हुए रवाना। वहीं संजय सेठ भी मुलायम के आवास से निकल चुके हैं। आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। मुलायम सिंह नहीं पहुंचे राष्ट्रीय अधिवेशन में। धरतीपुत्र मुलायम से जमीन छीनने की नाराजगी आई सामने। आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मुलायम सिंह नहीं पहुंचे राष्ट्रीय अधिवेशन में। सपा में कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह का जो एक चीज देखी जा रही है, वो इस वक्त भी देखी जा सकती है साफ तौर पर कि सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव उस अधिवेशन में नहीं पहुंचे हैं। धरतीपुत्र मुलायम से जमीन छीनने की नाराजगी आई सामने। आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। मुलायम को मनाने में जुटे कई बड़े नेता। मुलायम आवास से शिवपाल यादव रवाना। नारद राय और शिवपाल यादव हुए रवाना। वहीं संजय सेठ भी मुलायम के आवास से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त आगरा से खबर, जहां सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है और उस अधिवेशन में धरतीपुत्र मुलायम नहीं पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं फिर से वही चीज सामने आ रही है कि सपा में पारिवारिक कलह का मुद्दा जो था वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह भी नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। मुलायम सिंह नहीं पहुंचे राष्ट्रीय अधिवेशन में। आपको बता दें कि आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मुलायम सिंह नहीं पहुंचे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में। धरतीपुत्र मुलायम से जमीन छीनने की नाराजगी आई सामने। मुलायम को मनाने में जुटे हैं कई बड़े नेता। मुलायम आवास से शिवपाल यादव, नारद रॉय और शिवपाल यादव रवाना हो चुके हैं। वहीं संजय सेठ भी मुलायम के आवास से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त आगरा से खबर, जहां सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है और मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव इस पूरे अधिवेशन से नदारद दिखे हैं। कहीं ना कहीं सपा का पारिवारिक कलह का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है कि आखिर कब खत्म होगी ये पारिवारिक कलह, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव नहीं पहुंचे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक राजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राजीव, सम्मेलन का आगाज हो चुका है, कैसा है वहां का माहौल? देखिए, यहाँ पर जो माहौल है आगरा का सम्मेलन का सम्मेलन है और काफी कार्यकर्ता आए हैं। 25 राज्यों से कार्यकर्ता आए हैं और मंच की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव और राम गोपाल यादव मौजूद हैं।
लेकिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव नदारद हैं इस सम्मेलन से, ये एक बड़ी बात है गरिमा। जैसा कि आपने बताया कि मुलायम सिंह यादव सम्मेलन में अब तक नहीं पहुंचे, क्या उनके आने की कोई उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, ये पहले ही से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मुलायम सिंह यादव इस सम्मेलन में नहीं पहुंचेंगे और लगातार ये माना ही जा रहा था कि वो नाराज हैं और वो नहीं पहुंचेंगे। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने इस सम्मेलन के लिए अखिलेश यादव को फोन पे शुभकामनाएं जरूर दी हैं, लेकिन वो नाराज हैं और वो इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो सम्मेलन में आज पहुंचेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शिवपाल सिंह यादव और नारद राय और साथ ही साथ संजीव शेख, ये सारे जो सपा के नेता हैं मुलायम सिंह से मिलने गए थे और एक रणनीति शायद वो तय की गई होगी कि इस सम्मेलन में जाना है या नहीं जाना है। बहरहाल अब तक जो समाचार है, जो जानकारी है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो मुलायम सिंह यादव इस सम्मेलन में नहीं जाने वाले और अभी तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन आज इस सम्मेलन में पहुंचेंगे भी नहीं। गरिमा जी राजीव जी, शिवपाल यादव का इस पूरे सम्मेलन को लेकर क्या रुख नजर आया है? देखिए, शिवपाल यादव कुछ दिनों पहले 25 तारीख को जब मुलायम सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया था कि वो नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, जैसा कि शिवपाल सिंह यादव कई दिनों से कई बार ये प्रयास कर चुके थे कि वो एक नई पार्टी का गठन करें, साथ साथ मुलायम सिंह यादव उनके साथ रहें। लेकिन उसके बाद जब 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो कोई नई पार्टी फिलहाल बनाने नहीं जा रहे हैं, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव का रुख कुछ अलग हो गया और वो ज्यादा नजर भी नहीं आ रहे हैं, मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर से वो अखिलेश यादव को के सम्मेलन में जाने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद फोन करके कल देर शाम को अखिलेश यादव को फोन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दी है। अखिलेश यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं पार्टी के। गरिमा जी राजीव जी, मगर अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश शायद मुलायम को अध्यक्ष बना दे, मगर अचानक से ये सामने आया कि अखिलेश खुद ही अध्यक्ष बन गए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए गरिमा, बिल्कुल ये तय था कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन हाँ, कुछ राजनीतिक अगर नजरिए से देखा जाए तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं वो मुलायम सिंह को अगर अध्यक्ष बना देते हैं तो शिवपाल सिंह यादव का जो धड़ा है वो एक मतलब उसको एक झटका लगेगा कि जो राजनीति जिस आधार पे वो कर रहे थे, मुलायम सिंह को बेदखल करने के, अध्यक्ष पद से बेदखल करने के बाद शिवपाल सिंह जो राजनीति कर रहे थे उसको झटका लगने वाला था। लेकिन अखिलेश यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए और वो केवल औपचारिकता थी, उनका अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय था। लेकिन एक बात और खास रही कि पहले जो अध्यक्ष थे वो 3 साल के लिए बनाए जाते थे समाजवादी पार्टी में। इस बार संविधान में संशोधन किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी के। गरिमा जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये था पूरा मामला आगरा से, जहां आगरा में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन चल रहा है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं, वहीं शिवपाल यादव भी इस अधिवेशन से नदारद दिखे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव आज डीएवी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। इस दौरान लगभग 6100 मतदाता इस बार डीएवी कॉलेज में 21 पदों पर 173 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। एल्डर्स कमेटी के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत दीक्षित ने बताया कि कानपुर बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा बार है। साथ ही इस बार के चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाएगा। 12 बूथों में वोटिंग जारी है। चुनाव का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। मतदाता कर रहे हैं 173 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान इस वक्त चल रहा है और ये पूरी प्रक्रिया मतदान की शाम 5 बजे तक चलेगी। बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान जारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिलाष वाजपेयी जुड़ चुके हैं। अभिलाष, क्या है इस वक्त स्थिति और कितने मतदान हो चुके हैं? गरिमा, देखिए, सुबह से ही जब से 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है तभी से ही अधिवक्ताओं में काफी उत्साह था वोट डालने को लेकर। और अभी भी लगभग आप ये मान लीजिए लगभग 30% वोट जो है सुबह लोग डाल के जहां से जा चुके हैं, क्योंकि इसके बाद वो कचहरी जाएंगे और उसके बाद अपने व्यक्तिगत काम में निपटाएंगे।
तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद 12 बजे 2 बजे के बाद जो है लगभग 50% तक मतदान यहाँ हो जाएगा। जी अभिलाष, तो इस वक्त वहां पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ इंतजाम खास किए गए हैं? सुरक्षा को लेकर तो 2 दिन पहले से ही प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसको लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था और भारी पुलिस बल जो है पहले से यहाँ तैनात कर दिया गया था और सुरक्षा के लिए इंतजाम लगभग बहुत ही पुख्ता किए हुए हैं प्रशासन ने। जी अभिलाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो पूरी खबर कानपुर से, जहां बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। कानपुर एशिया का सबसे बड़ा बार है जिसका चुनाव हो रहा है और मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान की पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये थी खबर कानपुर के बार एसोसिएशन चुनाव से। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बूंद बूंद से मैंने शुद्ध होके जीवन को समुंदर बनाया है। हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है। खुद ही को आजमाया है, तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला। अनुराग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पूर्णतः वातानुकूलित मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मॉड्यूलर ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस एवं डीलक्स रूम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। एक छत के नीचे मेडिसिन व सर्जरी से संबंधित सब कुछ, अत्याधुनिक सुविधाओं व क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ आपकी सेवा में तत्पर। अनुराग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, शारदा नगर, कानपुर। कानपुर का लोकप्रिय एवं विश्वसनीय प्रतिष्ठान श्री अग्रवाल साड़ीज लेकर आया है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगे, वैवाहिक साड़ियाँ, सलवार सूट, गाउन, कोट सूट, शेरवानी और इंडो वेस्टर्न की विशाल रेंज बहुत कम दामों पर उपलब्ध। साथ ही साथ पाएं ढेरों उपहार। श्री अग्रवाल साड़ीज, लाल बंगला, नयागंज व पी रोड, कानपुर। वास्तु सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि सुख और समृद्धि का आधार है। सही दिशा व वास्तु के सटीक मार्गदर्शन से जीवन को खुशहाल बनाइए। देखिए वास्तु तथास्तु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद व ज्योतिर्विद सर्वांग जी के साथ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। वास्तु सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि सुख और समृद्धि का आधार है। सही दिशा व वास्तु के सटीक मार्गदर्शन से जीवन को खुशहाल बनाइए। देखिए वास्तु तथास्तु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद व ज्योतिर्विद सर्वांग जी के साथ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर देहात की पुलिस द्वारा योगी सरकार के आदेशों के चलते अभियान चलाकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। सितंबर महीने में कानपुर देहात के यातायात पुलिस के साथ समस्त थाना प्रभारियों ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में वाहन चेकिंग लगाकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया है। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही भी की है। आपको बता दें कि पुलिस ने सितंबर के महीने में 7,443 वाहनों का चालान करने के साथ साथ 21,65,500 रुपए का सम्मन शुल्क भी वसूल किया। वहीं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने 46 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर, 94 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 46 के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट, 113 वारंटी और 53 वांछित अभियुक्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। नंबर में जो जनपद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके अंतर्गत
11 गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 46 शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन अपराधियों में लुटेरे, डकैत, शराब माफिया और गौवंश का वध करने वाले लोग शामिल हैं। 94 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि जघन्य अपराधों के वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए और उसमें हम लोगों को पर्याप्त सफलता मिली है। कानपुर के जनरलगंज में स्थित अंकित साड़ीज ने पिछले 30 वर्षों में यूपी, एमपी व बिहार के होलसेल बाजार में अपनी नई पहचान बनाई है। होलसेल रेट पर डिजाइनर साड़ी, लहंगे, सूट, कुर्ती एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए विख्यात अंकित साड़ीज ने दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 4, 5 और 6 अक्टूबर के दिन पहले 500 ग्राहकों को मात्र 21 रुपए में फैंसी डिजाइनर साड़ी लेने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना को पाने के लिए ग्राहकों ने पहले दिन ही भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मौके पर कई ग्राहकों ने तो ये भी कहा कि इससे बेहतर दीपावली उपहार क्या होगा। अंकित साड़ीज के मुदित गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्राहकों को भरोसा दिलाया जाता है कि भविष्य में भी ग्राहकों को इसी प्रकार से उपहार और स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। होलसेल का काम है। लास्ट 25 सालों से हम लोग यूपी के सारे रिटेलर्स को डील कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले कानपुर की जनता और आसपास के लोगों को अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी होलसेल रेटों पे देने के लिए ये शोरूम डाला गया और ग्राहकों ने भी इसको बहुत पसंद किया। हम होलसेल रेटों पे ही कंज्यूमर को कपड़ा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज इसके 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने 4, 5, 6 तीनों दिन पहले जो 500 ग्राहक थे उनको मात्र 21 रुपए में साड़ी दी है एज अ गिफ्ट। इसी बीच रावतपुर से खबर है, जहां रावतपुर में बवाल के बाद कई दिनों के बाद निकाली गई है ताजिया। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएम और डीआईजी को भी सम्मानित किया है। शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर ताजिया निकाला गया है। रावतपुर से इस वक्त खबर, जहां रावतपुर में कई दिनों बाद निकाला गया है ताजिया। आपको बता दें कि डीएम और डीआईजी को सम्मानित भी किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। वहीं डीएम और डीआईजी के साथ भारी सुरक्षा बल भी मौजूद है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने डीएम और डीआईजी को सम्मानित किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जुलूस निकाला जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएम व डीआईजी को सम्मानित भी किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिलाष वाजपेयी जुड़ चुके हैं। अभिलाष, क्या कुछ देखा जा रहा है इस वक्त, स्थिति क्या है? देखिए गरिमा, इसमें बड़ा ही सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है रावतपुर गांव में। जबकि अभी 1 हफ्ते पहले, करीब 4-5 दिन पहले यहाँ पर काफी 2 समुदायों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर यहाँ की व्यवस्था काफी खराब हो गई थी और एकदम कर्फ्यू जैसे माहौल हो गए थे। लेकिन प्रशासन ने लगातार उस पर अपनी कड़ी मशक्कत करी और दोनों समुदायों के बीच में समझौता करा लिया, जिसके बाद कल यहाँ पर भरत मिलाप का कार्यक्रम संपन्न कराया गया और आज बड़े ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर ताजिया निकाला जा रहा है। जी अभिलाष, तो वहां पर पुलिस भी काफी मौजूद होगी और लोगों के बीच उत्साह क्या वैसा ही है जैसा अगर ये ताजिए पहले निकलते तो होता? देखिए गरिमा, उत्साह तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुहर्रम उत्साह का पर्व नहीं, इनका ये उत्साह नहीं होता है मुहर्रम में। लेकिन एक शांति व्यवस्था जो है वो इतनी कायम कर रखी प्रशासन ने कि जो है उस पर यहाँ पर डीएम और डीआईजी और भारी पुलिस बल तो मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल नहीं दिख रहा है। बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के बीच में ताजिया निकाला जा रहा है। जी अभिलाष, क्या दोनों समुदाय मिलकर इस जुलूस को निकाल रहे हैं? क्या दूसरे समुदाय की भी इसमें उपस्थिति देखी जा रही है? जी जी बिल्कुल गरिमा, दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। बल्कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने जब ये जो ताजिया निकाला है उससे पहले यहाँ पर डीएम और डीआईजी को सम्मानित किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको धन्यवाद दिया गया है कि आज प्रशासन की वजह से ही यहाँ का माहौल बिगड़ने से काफी बच गया है। और सारी ऐसा माना भी जा रहा है कि प्रशासन भी आज के बाद जो है काफी राहत की सांस लेगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से प्रशासन भी यहाँ पर काफी परेशान हो चुका था। काफी व्यवस्थाएं संभालने में उसको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज के बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन भी काफी यहाँ पर राहत की सांस महसूस करेगा।
जी अभिलाष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी खबर रावतपुर से थी, जहां कई दिनों के बाद ताजिए निकाले गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने डीएम और डीआईजी को सम्मानित भी किया है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जुलूस निकाला जा रहा है। तो ये पूरी खबर रावतपुर से थी, जहां कुछ दिनों के बाद ताजिए निकाले गए हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएम व डीआईजी को सम्मानित भी किया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। श्याम दड़ी लखदाता है कलयुग के अवतार, सारे जग से है बड़ी सांवरिया सरकार। देखिए श्री श्याम महोत्सव कानपुर की मनमोहक झांकी। श्याम बाबा के दर्शन के साथ साथ लीजिए सुंदर सुंदर भजनों का आनंद। श्री श्याम महोत्सव 5 व 6 अक्टूबर प्रातः 10:30 बजे, साय 5 बजे और रात्रि 7:30 बजे सिर्फ जेएमडी दर्शन पर। दिव्य प्रेम सेवा मिशन लेकर आए हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री व नृत्यांगना हेमा मालिनी द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका दुर्गा। नृत्य नाटिका दुर्गा 7 अक्टूबर साय 4 बजे से पीएसआईटी ऑडिटोरियम, भौती, कानपुर। वास्तु सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि सुख और समृद्धि का आधार है। सही दिशा व वास्तु के सटीक मार्गदर्शन से जीवन को खुशहाल बनाइए। देखिए वास्तु तथास्तु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद व ज्योतिर्विद सर्वांग जी के साथ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। आप टीवी पर रोज 350 से ज्यादा चैनल देखकर तफरीह हासिल करते हैं। एक कप चाय के फंड से भी कम है केबल ऑपरेटर का बिल। वहीं डीटीएच कनेक्शन लेने पर आपको 500 रुपए अदा करने होंगे। पिछले 15 सालों में हर चीज की कीमत बढ़ गई है। 2004 में सोना 4000 तोला था, आज 30,000 है। फैमिली के साथ थिएटर में फिल्म देखेंगे तो 1000 खर्च हो जाते हैं। सोचें, समझें और हमारा साथ दें। टीवी के सहारे अपने परिवार में खुशियां बांटें। और भी बेहतर सहूलियत और भी बेहतर सर्विस के लिए हमारे साथ जुड़ें और वक्त पर केबल टीवी का बिल अदा करें। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बांदा में ड्यूटी के दौरान एक पुलिस आरक्षी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक सिपाही का नाम चंद्रभान सिंह है। बताया जा रहा है कि मृतक चंद्रभान सिंह की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंद्रभान हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे का रहने वाला था और डीआईजी ऑफिस में आरक्षी था। वहीं इस खबर से पुलिस अधिकारियों में काफी शोक देखने को मिला। इस दौरान डीआईजी, एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन सभागार में मृतक को श्रद्धांजलि दी। कार्यालय में काम कर रहा था, अचानक इसके सीने में दर्द हुआ। चंद्रभान सिपाही नाम है इसका, और अचानक सीने में दर्द हुआ। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाया गया। उसके बाद ये वापस आए, लेकिन दर्द आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा गए और रास्ते में इनकी डेथ हो गई। ये हार्ट अटैक से डेथ बताई जा रही है। इसके पहले इस तरह की कोई समस्या नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अचानक ये हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से डेथ हुई। ये हमीरपुर में सुमेरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके परिवार के सभी लोग आ गए हैं। उनके साथ अभी इनकी बॉडी रवाना की है संस्कार के लिए।
बांदा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। आए दिन चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। ताजा मामला बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के वर्णी गांव का है, जहां चोरों ने सीमेंट के ईंट बनाने वाले प्लांट में लाखों का सामान साफ करके फरार हो गए। वहीं पीड़ित प्लांट मालिक पुष्पेंद्र का कहना है कि कुछ दिनों से उसका प्लांट बंद था। गांव के बाहर प्लांट होने के चलते चोरों ने सुनसान जगह पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। 5 बजे एक बार चोरी हुई है और ताला तोड़ दिया उन्होंने 2 जगहों का और कई सामान जैसे आपका मोटर हाइड्रोलिक प्रेशर की मोटर है पूरी और साँचे हैं, बिल्डिंग उसका लोहे का सामान है, इंगल है, डाई है, कई सामान चोरी। लगभग कितने की चोरी? 2 लाख का सामान गया मेरा। बांदा में 80 साल की एक वृद्धा ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों का कहना है कि वृद्धा कई दिनों से बीमार थी, शायद इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खराब थी उनकी तबीयत खराब में भड़बड़ाती है। बीमार है? बीमार तो वो 1 महीना से है। तो आज आपने क्या देखा जब आप चाय देने? जब हम चाय देने गए तो जी टंगी थी। अब मैं तो अभी आया, मुझे नहीं मालूम, अम्मा ने बताया फांसी लगा ली है, टंगी थी फांसी में। बीमार थी काफ़ी दिन से, कोई घर में विवाद भी नहीं था और कोई है भी नहीं, हम ही लोग हैं 4 आदमी गिनती के। और इसी बीच कानपुर मेडिकल कॉलेज से खबर है, जहां कानपुर मेडिकल कॉलेज में एनुअल कॉन्फ्रेंस का भारी उत्साह देखा जा रहा है। ये पूरी कॉन्फ्रेंस आज यानी 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दें, कानपुर मेडिकल कॉलेज में एनुअल कॉन्फ्रेंस का भारी उत्साह और ये पूरी कॉन्फ्रेंस 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगी और यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों का आगमन शुरू हो चुका है। वही GSVM मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है ये पूरी कॉन्फ्रेंस और इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी के सेंट्रल जोन के तहत हो रही है ये एनुअल कॉन्फ्रेंस। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है और भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दिव्या भारती जुड़ चुकी हैं। दिव्या, कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बताइए। जी देखिए, 39वां कॉन्फ्रेंस इंडियन साइकियाट्रिस्ट को लेके हुआ था, जहां पे देश भर के इंडियन साइकियाट्रिस्ट आए थे। वहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें मुख्य रूप जो उनका उद्देश्य कार्यक्रम का था वो था डिप्रेशन को लेके, कि आजकल लोगों में जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, इस हद तक अपनी जान गंवा देते हैं किसी गेम के चक्कर में। उसमें ब्लू व्हेल गेम का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया। गरिमा जी दिव्या, तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में दर्शकों से आपकी क्या कुछ बात हो पाई है? जी, दर्शकों से भी बात हुई है। उनके साथ साथ जो वहाँ पे चीफ गेस्ट है हमारे ब्रिगेडियर MS राजू, जो मेन वहाँ के चीफ गेस्ट, उन्होंने बताया कि डिप्रेशन का लोग कैसे शिकार होते हैं और कैसे अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, किस हद तक गुजर जाते हैं। और ये वर्कलोड, वर्क प्रेशर, हर चीज के बारे में चर्चा की। उनके साथ ही वहाँ पे दर्शक भी मौजूद थे, उनकी भी समस्याएं हमने जानने की कोशिश की, जिन्होंने यही बताया कि वर्कलोड, फैमिली प्रेशर कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि हम टेंशन में आने लगते हैं। वो टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी हमें सुसाइड की ओर खींचने लगती है। गरिमा जी दिव्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी खबर कानपुर मेडिकल कॉलेज से, जहां एनुअल कॉन्फ्रेंस का भारी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस 5 अक्टूबर यानी आज से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं GSVM मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है ये पूरी कॉन्फ्रेंस और कानपुर मेडिकल कॉलेज में एनुअल कॉन्फ्रेंस का भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये कॉन्फ्रेंस आज यानी 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस वक्त कानपुर मेडिकल कॉलेज से खबर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे